प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हम आए हैं गुरदासपुर पंजाब में और हम मिल रहे हैं पास्टर गुलजार मसीह से। और इनका ज़िंदगी जो है, इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बुराइयों और पाप में पड़ी थी और उसकी वजह से इन्हें जेल भी जाना पड़ा। जेल में जाकर ये प्रभु यीशु मसीह के लोगों से मिले। वहां पर इनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला, वचन के बारे में पता चला। और जब इन्होंने यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के विषय में पढ़ा, इन्होंने बाइबल में यीशु मसीह को जाना, तो इनकी सारी जिंदगी बदल गई। और वो व्यक्ति जो पाप में था, गुनाह में फंसा था, जिसको दुनिया की कोई परवाह नहीं थी, वो व्यक्ति जब जेल से बाहर आया तो वो एक बिल्कुल बदला हुआ इंसान था। जिंदगी बदल चुकी थी, आदतें बदल चुकी थी, बातें बदल चुकी थी, सब कुछ बदल चुका था। और जो व्यक्ति पहले गुनाह में था, जो किसी की परवाह नहीं करता था, अब वो व्यक्ति घर घर जाकर लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। तो ये पास्टर गुलजार मसीह का सफर कैसा रहा, इस सफर के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, पास्टर गुलजार मसीह के द्वारा। जी पास्टर जी, जय मसीह की। जय मसीह की। जी पास्टर जी, हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप ये सारा कुछ आपके साथ क्या हुआ, ये सारा प्रकरण अगर आप हमें बता पाएं तो जो लोग आपको देख रहे हैं वो बहुत आशीष पाएंगे। सबको जय मसीह की। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि आज मुझे पास्टर विनोद जी के साथ बैठने का समय मिला है। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत पाप में था, गुनाह में था और सारे गंदे स्वभाव मेरी ज़िंदगी में थे। और उन्हीं वजह के साथ मुझे जेल में भी जाना पड़ा। कम से कम मैं चार साल जेल में रहा हूँ। अच्छा, जेल में जब गए तो उसका कारण क्या था? कारण क्या था कि मेरी ज़िंदगी में व्यभिचार का आत्मा काम करता था। ओके। हाँ जी, तो उसी वजह से मुझे मेरे ऊपर रेप का केस पड़ गया, तो मैं जेल में चला गया। ओके। हाँ जी, वहाँ जब मैं गया तो वहाँ पे मुझे कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के बंदगी कर रहे थे, वचन सुना रहे थे। और मुझे प्रभु यीशु मसीह के साथ कुछ भी लेना देना नहीं था। मैं जो मेरे मन में आता था मैं वही करता था। मगर जब सारे मेरे पाप वचन में लिखा है कि अगर आप नहीं बदलोगे तो मैं आपकी नाक में नकेल डाल के आपको बदलूंगा। और हो सकता है कि परमेश्वर ने मुझे पहले ही चुना हो और प्रभु ने ऐसे कुछ इंतज़ाम किया, किसी न किसी तरीके से मेरी ज़िंदगी के बीच में ऐसा मोड़ लाया कि मुझे जेल में जाना पड़ा। वहाँ जाके प्रभु का मैंने वचन सुना, वहाँ जाके मैंने बाइबल को पढ़ा और वहाँ जाके मैंने प्रभु यीशु मसीह के आगे अपना पश्चाताप किया। और बहुत सारे मैंने रोजे रखे, प्रार्थना की, रो रो के मैंने प्रभु को अपना सारा कुछ बताया कि प्रभु मैंने जो पाप किए, जो मैंने गलतियाँ की हैं, मुझे माफ़ कीजिए और मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल होने के लिए मदद कीजिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया और मैंने बहुत सारी जगह पे देखा कि मैं बहुत बड़ी एक मिनिस्ट्री चला रहा हूँ, बंदगियाँ कर रहा हूँ, घर घर जाके मैं लोगों को प्रचार सुना रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था कि मैं इतना पाप में, इतनी बुराई के बीच में हूँ, तो मैं ऐसे कैसे करूँगा। मुझे तो बाइबल का एक वचन भी पढ़ना नहीं आता। तो जैसे जैसे मैं प्रार्थना में चला गया, बंदगी में चला गया, तो सब कुछ मुझे पता नहीं चल रहा था कैसे हो रहा है। वचन खुद ब खुद मेरे अंदर से निकल रहा था। और बहुत सारे लोग वहाँ पे, जब खुदा का वचन प्रभु ने मुझे वहाँ पे चुना तो वहाँ पे लोगों को मैंने प्रभु के वचन के बारे में बताया। वहाँ भी लोग बदले, बपतिस्मे भी मैंने दिए वहाँ पे, और बहुत सारी ज़िंदगी वहाँ पे बदली। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि जब आप पहले दिन, जिस दिन आप जेल में गए, हाँ जी, जिस दिन आपको सजा हो गई, हाँ, जब आप पहले दिन जेल में गए तो उस दिन आपका एक्सपीरियंस क्या था? क्या आपके दिमाग में चल रहा था? क्या कुछ आपके दिमाग में? उस टाइम मुझे ऐसे लग रहा था कि ऐसे मैं अकेला हो चुका हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो मैं सोचता था कि मैं कोई ऐसा कुछ करूँ जिससे मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, मतलब खुदकुशी कर लूँ। खुदकुशी कर लूँ। बिल्कुल। तो वहाँ पे कुछ मुलाजिम रहते थे कि वो देखते थे कोई बंदा खुदकुशी ना करे, उनकी देखभाल में रहते थे। तो वो भी हमें समय नहीं मिलता था कि कोई हम खुदकुशी करें। अच्छा। हाँ जी, इसी वजह से मैंने सोचा कि अब मरना तो है ही है, तो हम ऐसे करते हैं, हम प्रभु में अपने जीवन को देते हैं, उसी में मरते हैं। फिर मैंने प्रभु के साथ वादा किया कि जब तक मेरा केस डिसीजन नहीं हो जाएगा तब तक मैं रोजे में रहूँगा। अच्छा, मुझे बताइए कि जब आपको ये गुनाह आपसे हो गया और आपको जेल की सजा जब है हो गई, हाँ, तो ये होने के बाद और आपकी जेल में जाने के बाद और जेल से बाहर आने के बाद अब इस समय तक आपको जानने वाले लोग, आपके रिश्तेदार, आपके सब जानने वाले लोगों का आपकी तरफ क्या बर्ताव था? पहले मेरे साथ जो बर्ताव था वो ठीक नहीं था। वो सारे बोलते थे ये बहुत बुरा है, बहुत गंदा है, हम मेरे साथ कोई बात भी नहीं करता था। और जब मैं प्रभु में आ गया तो मुझे भी नहीं पता चला कि वो लोग कैसे खींचे आ रहे हैं, रिश्तेदार, बहन भाई और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मैं नहीं जानता था वो भी।
और प्रभु ने बहुत मेरी ज़िंदगी में काम किया। अच्छा, आप जिक्र कर रहे थे कि जब आप जेल से बाहर आए तो आपके जानने वाले लोगों ने कहा था कि हमें उसको हमारे पास नहीं भेजना, भाई हमारी बदनामी होगी, है ना। तो जब ये परिस्थितियां हुई, वो परिस्थितियां थी, और आप कह रहे हैं कि अब ये समय है कि जो लोग आपसे दूर भाग रहे थे, जो नहीं आना चाहते थे, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया और आपने परमेश्वर के वचन की सेवा करना शुरू की, तो वही लोग आपके पास आने लगे। हाँ जी, जी। तो ऐसा था कि जब हम पंजाब में जब जेल में छुट्टी मिलती है, छुट्टी में मैं जब पहली बार आया था तो सबने मुझे मना किया था कि हमारे पास नहीं आना। तो मुझे याद है कि प्रभु ने हमारे लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। और जब मैं जेल से निकला था छुट्टी काटने के लिए, तो मुझे कोई अनजान व्यक्ति था जिनके घर से हम गए थे जेल में, वो मुझे मिले थे। तो ऐसा रास्ता प्रभु ने निकाला, अगर वो मुझे मना नहीं करते, हो सकता कि मैं उस गांव में नहीं जाता। आज मुझे वो जो नया मकान प्रभु ने दिया वो मुझे ना मिलता। तो इसी वजह से खुदा मुझे वहाँ पे लेके जाना चाहता था। अच्छा, मतलब आपके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन आपने जब प्रभु की सेवा करी, प्रभु को अपना जीवन दिया, प्रभु के पीछे चलते रहे, तो आपको मकान मिला। आप ये कहना चाहते हैं? तो परमेश्वर ने इनके लिए रास्ते खोले, इनके लिए परमेश्वर ने एक मददगार भेजा। वो मददगार जेल में जाके आपसे मिला, है ना। जेल में जाके आपसे मिला, उस मददगार ने इनकी अपना नया मकान लेने में मदद करी, और आज इनके पास अपना मकान है। क्योंकि जब ये जेल से बाहर आए थे तो आपको ये नहीं पता था कि आप कहाँ जाओ, क्योंकि आपको कोई अपने पास रखना नहीं चाहता था। ऐसा ही था। तो आप देखिए परमेश्वर की कितनी बड़ी महिमा है इनके जीवन में, कि ये कहीं जा नहीं सकते थे, इनके पास जगह नहीं थी। और मुझे रात को हम इनके साथ ही थे, तो ये बता रहे थे कि उस वक्त इनके पास, मतलब इनको पता नहीं था कि अपने बच्चों को लेके कहाँ सिर छुपाने के लिए जगह नहीं थी, है ना। और ऐसा समय था, और इन्होंने रो के परमेश्वर से प्रार्थना करी कि परमेश्वर मैं कहाँ लेके जाऊं मेरे बच्चों को, मेरे पास जगह नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ने इनकी प्रार्थनाओं को सुना, और आज इनके पास एक अच्छा बड़ा घर है ना। और परमेश्वर ने आपको ये घर दिलाया, आपकी मदद करी जी। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर लोगों की जिंदगियों को बदलते हैं। एक व्यक्ति जो जेल में रहा और एक आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी था, किसी की परवाह नहीं करता था, ऐसे एक इंसान को जब बाइबल मिली, बाइबल जब उसके जीवन में आई, तो उसने बाइबल को पढ़ा, और वो व्यक्ति ना सिर्फ अपराध से बाहर आया, लेकिन उससे पहले जो व्यक्ति संसार को, लोगों को, अपने रिश्तेदारों को सताता था, उनके लिए एक श्राप था, उनके लिए एक बेशर्मी का कारण था, और उनके लिए एक शर्म का, जिसका नाम लेके, जिसको अपने घर में बुला के लोग शर्म महसूस करते थे, आज उस व्यक्ति को लोग अपने घर में बुलाते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जब उनके घर जाता है तो उनको आशीष मिलती है। ठीक है, ये आप देखिए कैसे ट्रांसफॉर्म लोगों की जिंदगी हो जाती है ना। बिल्कुल जो अंधकार में पड़े थे वो लोगों की जिंदगी को प्रभु कैसे चमकाता है, उनके लिए रास्ते खोलता है। ठीक है, अब देखिए संसार क्या करता है, संसार तरह तरह के ईश्वरों को मानता है, उनके सामने सिर झुकाता है, और ये सोचता है कि उनको कुछ मदद मिलेगी, लेकिन उनको कोई मदद मिलती नहीं है। ठीक है, लेकिन असली ईश्वरीय मदद कैसी होती है, वो ऐसी होती है जैसे कि पास्टर गुलजार मसीह को मदद मिली जेल में। जब इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, इनकी जिंदगी में परिवर्तन होने शुरू हो गए, इनकी आपराधिक प्रवृत्ति बदलने लगी, और अपराध करने की, बुराई करने की, पाप की ओर दौड़ने की जो इनकी स्पीड थी वो खत्म हो गई, और उसके बाद इनका जीवन जो है वो परमेश्वर की ओर बढ़ने लगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर, कि इनको ना तो इनका कोई धर्म बदला है, ना ही इनका कोई नाम बदला है। ये जो थे वो ही हैं। सिर्फ अगर कुछ बदला है तो वो इनकी बुरी जिंदगी बदली है, अगर कुछ बदला है तो वो इनके पाप बदले हैं, अगर कुछ बदला है तो वो इनका स्वभाव बदला है। और ये सब कुछ करने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ एक नाम, और वो नाम है यीशु मसीह का नाम। एक किताब जो लोगों की जिंदगियों को बदल देती है, उन्हें कुछ का कुछ बना देती है, उन्हें एक बुरे इंसान से अच्छा इंसान बना देती है। ऐसे स्वभाव और जिंदगियों को बदलने की ताकत दुनिया में सिर्फ एक ही किताब रखती है, और वो किताब है पवित्र शास्त्र बाइबल। तो आप भी इस किताब को पढ़ें, और अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपके भाइयों में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो आप उसकी मदद करें कि वो बाइबल पढ़े, आप उसकी मदद करें कि वो प्रभु यीशु मसीह को जाने। और आप यकीन मानिए, जब आप उसकी मदद करेंगे, आप उसकी ज़िंदगी को बचाने में, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचाने में मदद करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन गवाही पास्टर जी, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आपकी गवाही से बहुत से लोग आशीष पाएंगे, है ना। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।